थैंक यू आशीष दुबे जी। आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया सारी चीजों का। आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि टेरेस पे शादी ब्याह कर सकते हैं क्या? बर्थडे पार्टी कर सकते हैं क्या? छोटी मोटी योगा क्लासेस है, डांस क्लासेस है, वो सब कर सकते हैं? जनरल बॉडी की परमिशन लेने की आवश्यकता है क्या? चार्जेस लगा सकते हैं क्या? वगैरह वगैरह, तो इस पर राइट रोशनी डालें कृपा। राइट 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 सर। इसमें ऐसा होता है सर कि अगर सोसाइटी की बेनिफिट के लिए सोसाइटी काम करती है, उसके मेंबर्स के लिए काम करती है, और वो टेरेस जो जगह है वो सोसाइटी की है, सोसाइटी के मेंबर्स के लिए है। बट अदर देन दैट ऑल्सो सोसाइटी हैज टू मेंटेन द टेरेस, क्योंकि कोई भी ऐसे जाएगा तोड़ फोड़ के आएगा, कुछ भी करेगा कि हमारी प्रॉपर्टी हम तो कुछ भी करेंगे, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। बट मैनेजिंग कमिटी के पास ये जब पावर देते हैं हम टेक केयर करने के लिए, केयर टेकिंग के लिए, तो मैनेजिंग कमिटी एजीएम और जनरल बॉडी के हिसाब से एक डेफिनेटली कुछ रूल्स फ्रेम कर सकती है, which goes to benefit to the members, where they can ask a pretty normal amount for such functions। बर्थडे पार्टीज हो गई, चाहे योगा क्लासेस करना हो गया, चाहे शादी। तो सर अगर एक छोटे बोले कि एक एप्लीकेशन डाल के अगर रिक्वेस्ट करें, या एजीएम में कोई ऐसा पास होता है कि मिनिमम हम 3 डेज के लिए देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, या 2 दिन के लिए देंगे, तो वो तो फिर ओनर को भी समझना पड़ेगा कि 2 दिन में अगर शादी निपटा जा सकती है तो 2 दिन में निपटाए, या ऑन रिक्वेस्ट अगर सोसाइटी उसको एक्सटेंड करती है विथ हेल्डिंग एजीएम या मैनेजिंग कमेटी की अपनी ओन मीटिंग में, या प्रीवियसली अगर ये इस तरीके से कुछ सोच विचार करके रखें, तो ये यस श्योर योगा के लिए या छोटी मोटी किटी पार्टीज के लिए और बर्थडे पार्टीज के लिए, सगाई के लिए, या समझिए किसी का बर्थडे ही है, सीनियर सिटीजन हो गए 60 साल के, तो जैसे हेमंत सर का बर्थडे आएगा तो हम श्योरली उस पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज तो कर ही सकते हैं सर। यस, सोसाइटी इसके लिए थोड़े से चार्जेस भी अगर एजीएम में पास करवा के ले ले, बिकॉज आफ्टर फंक्शन उसकी साफ सफाई देख रेख क्लीनिंग होगी, तो उसके लिए तो चार्जेस उस मेंबर को ही पे करने पड़ेंगे। प्लस उसके साथ साथ में ये भी रिजोल्यूशन में पास किया जा सकता है कि इफ एनी डैमेज हैज बीन डन बाय द पार्टी, तो उसके लिए जो कंपनसेशन होगा, जो भी सोसाइटी डिसाइड करेगी, that has to be paid by that member। ओके सर। थोड़े से जानकारी के लिए ये बता दूं कि अगर सोसाइटी टेरेस को लॉक करती है तो उसको मेंबर को हैरासमेंट होता है उससे। जैसे मुझे जाना है टेरेस में, मेरा बर्थडे पार्टी करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे वहां पे जाके बैठना है, मुझे वॉकिंग करना है, मुझे योगा करना है, क्योंकि इट इज ए कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सोसाइटी मेंबर्स, तो मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। तो वो एक हैरासमेंट कैटेगरी में भी आ जाता है, न्यूसेंस में भी आ जाता है, क्रिमिनल मतलब आईपीसी सेक्शंस के हैरासमेंट के भी लगेंगे, न्यूसेंस के भी लगाएंगे, राइट और आपके ऊपर दबाव बना के रख रहा है, आपको रोका जा रहा है तो रिस्ट्रेनिंग के भी लगेंगे, राइट इंटिमिडेशन के भी लगेंगे, और ऐसे ही और कई सेक्शंस लगा सकते हो। तो अगर आप एक सोसाइटी मेंबर हो, आपका टेरेस लॉक किया हुआ है, तो आप किसके पास जाओगे? पहले पुलिस के पास जाके एक एनसी दर्ज करा दो, एनसी कॉपी लेके बीएमसी में कंप्लेंट दर्ज कर दो। 381 रेड विथ 4 से 482 जो लॉयर साहब ने बताया, एडवोकेट साहब ने बताया, एमआरटीपी में भी कंप्लेंट कर दो, राइट फायर एक्ट में भी कंप्लेंट कर दो। ये सारे प्रोबेबिलिटीज बनते हैं। ओके, नाउ यस मिस्टर शर्मा, गो अहेड। वन स्मॉल क्वेश्चन प्लीज। Mr. Ashish and Mr. Hemant, thank you for explaining it so well. This is regarding that landmark case which Mr. Ashish was referring to, that is Keshav Lal of Walkeshwar case of Bombay High Court. right That was a flat, was the terrace was on the 7th floor, right? There is a case in a building on the first floor, as you was always referring to as 101 and 102. So there is a sort of a terrace on the first floor, which is covering the what do you call that, stilt parking का जो roof है, so that is coming on top. So that is pertaining to both the 8 such flats on the first floor of 2 buildings, 4 each, right? These terraces are not having any opening, any this thing on it, but one of the members, rather the chairman of the society,
after the building was completed, 2 years after the this thing, building occupation and all, everybody has come in, society was formed. She purchased the flat from the builder, and builder gave her the exclusive right of half of the terrace. So if the builder could have sold it, he could have sold all the 8, but he has sold only 1, and they have got the things registered, right? Now, and they have made an opening after the building was made, after 2 years after the society was made, from the kitchen. Earlier in the plan, there is no opening to the terrace. So is it legal or illegal to sell and buy? And what about the other 7 people? This kind of practice is completely bad in law and illegal, sir. Because the terrace previously, as you said, there was no entry. And Yeah. after 2 years, they made the entry from their house. So if you go with the sanction plan of the BMC, you will get the clear concept of this thing, that the separate entry has not been made while the building has been made, and after 2 years builder has sold that terrace, which is also not possible. He must have been given on the allotment later, so that has no value, sir, actually. No, it has been registered now. How it can be registered, sir, if It has been registered with the exclusive right for one half of the terrace. That is the thing I'm saying, ki they just give the allotment and they mention it into the registration of this your document. So Yeah. what we think, ki just because it has been written, it is registered. You are not paid anything for either. See, when you purchase a flat, Uh, you pay only for the carpet area what you are exactly. buying. Exactly. You have not paid anything, a single rupee for the terrace. No, when you it have is not written on financial. wait, sir. Wait, sir. Okay, she has paid. When you have not paid a single rupee for the terrace area, how it will be going to your property? Even though it is mentioned into this agreement, अगर कल को वो लिख के देता है कि ताजमहल भी इनका ही है, तो सिर्फ लिख के देने से और रजिस्ट्रेशन हो जाने से ताजमहल उनका नहीं हो जाएगा ना, सर? Exactly. So how do we approach? We approach the deputy registrar, which you said is wrong. Right. So you have to approach to the BMC, because as per their sanction plan, first you carry out the sanction plan, whether what they have shown into that plan. Yeah. Okay, अगर वहाँ पे entry नहीं है, if they have illegally made the entry, then you have to complain to BMC, very first thing, then MRTP rule, DC rule, and then fire department. Because as per what you are saying, that total whole area never had any entrance. Still doesn't have. Achha, still doesn't have. But only one, and she's the chairman. So I got the point, sir. I got your point. This is completely illegal, and just because no one is questioning, so they are enjoying the things. Once you Can I start go complaining, as an individual? yes. If you are the member of the society, Yeah. you have the power. So I have to go to the PMC. I'm from Pune, rather. Then PMC, Pune Mahanagar Corporation, PMC. And no FIR, nothing. FIR nahi. FIR because he's not restraining your accessibility, right? Because he's not restraining your accessibility to the common terrace. The thing has been given by builder to him, and the access he has made from his own flat. Yeah. Achha, and one small query regarding this only. The society in return has given to the deputy registrar, where I complained that this is not a common space because it is not having any entry. So first prove it that it is a common space. That's why, sir, you have to call the BMC for the inspection. If it is since we are paying maintenance and they are cleaning it and maintaining it, repairing it, how can they say that it is not a common space? That has to be cleared by the BMC sanction plan only, sir. Okay, Okay, so we'll take up, once you see the BMC sanction plan, everything will be clear. okay, sir. Thank you so much, sir. God bless you. Thank you. Yes, go ahead, please. Sir, on terrace, you said during birthday and some parties are we can permit. But is it allowed to use LPG cylinders, gas cylinders people are using? Is it allowed as per fire norms? For the functions you are saying, sir? Yeah. For the functions, LPG cylinders, Hemant sir, is it allowed? The Fire Act does not allow it. और जब आप पार्टी करोगे तो खाना बनाना कुछ करोगे
तो आप कुछ ना कुछ गैस की वस्तु तो इस्तेमाल करोगे या बिजली की वस्तु इस्तेमाल करोगे। और अगर धोखादायक चीज है तो आपको पहले परमिशन लेना है। फायर ब्रिगेड वाला परमिशन दे देता है, 500 रुपए का कोई चालान काटता है वो, और आपको वो परमिशन दे देता है। और वैसे भी जब आप पार्टी कर ही रहे हो, गैस कोई कंप्लेंट कर भी देता है, फायर डिपार्टमेंट वाला आता भी है, आपको नोटिस देता है, आपको पेनल्टी लगाएगा, तो पेनल्टी डबल लगा देगा। मतलब 500 रुपये पेनल्टी है और 500 रुपये एक्सेस फॉर विदाउट डूइंग इट विदाउट योर विदाउट देयर परमिट, विदाउट देयर एनओसी। तो 1000 रुपये देके आपका काम निपट जाता है उसके अंदर। एंड सर दूसरा और एक है, पार्किंग लेवल पे कैन वी गिव अ परमिशन टू डू द फंक्शंस? पार्किंग लेवल में जो जगह खाली होती है वहां पर 3 लेवल पार्किंग है फॉर एग्जांपल, तो सेकंड लेवल पे थोड़ी सी जगह है जहां पर कोई पार्किंग्स नहीं है, स्पेस है वहां पर, तो कैन वी यूज इट फॉर सम फंक्शन और मेक इट, यानी रिजोल्यूशन ऐसा कुछ पास कर सकते हैं कि भाई दिस इज डिमार्केटेड एरिया फॉर allowing the functions, occasional functions? That comes into an open space. An open space belongs to the whole society, and if managing committee, as I said, AGM में अगर इस चीज को इशू उठा के और इस चीज को रेगुलराइज करना चाहती है फॉर रेंटिंग आउट फॉर अ नॉमिनल फी फॉर यूजिंग सच काइंड ऑफ फंक्शंस, तो यस कर सकती है, बिकॉज इट्स एन ओपन स्पेस एंड ओपन स्पेस बिलोंग्स टू ऑल द सोसाइटी मेंबर्स। मिस्टर आर्यन, आपके जानकारी के लिए या बाकी फ्रेंड्स के जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सोसाइटी का हर हिस्सा आप टेम्परेरी यूसेज के लिए बाहर वालों को दे सकते हो। बाहर वालों के इन द सेंस सोसाइटी के खुद के मेंबरों को दे सकते हो, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पशन है कि आपका जो रेफ्यूज एरिया होता है, वो रेफ्यूज एरिया को आप यूज नहीं कर पाओगे। वहां पे एक कुर्सी भी रख नहीं पाओगे, वहां पे एक सिलेंडर भी नहीं रख पाओगे। इन अदर वर्ड्स, वो एरिया को हमेशा खाली बनाए रखना है। Anyway, thank you, Mr. Aryan, for joining in. Just wanted to add one more thing, sir. Just wanted to add one thing with the refugee area. I understood that people must not understand that refugee area is a terrace. Refugee area cannot be a terrace. Never. Refugee area बनाया ही गया है कि आग वगैरह लग जाए तो आप वहां पे assemble हो सको. You can say assembling area, you can say, but it can never be a terrace because it seems like it's a kind of terrace because वो open रहता है. So it is not a terrace. Refugee area completely meant for assembling, nothing else. And as Himal sir said कि वहाँ पे एक chair भी रखना law के against जाता है, which is very rightly said. It has to nothing connected with anything. Okay, Mr. Kamal Joshi. Mr. Kamal Joshi. I have a query, sir. My flat is on the 7th floor, and the builder has allotted with money the upper floor, half terrace. Half terrace is common, half terrace is belonging to me. So now does that become legal? Because it is already in 1988. There was a rule according to architect. I don't remember the rule number and all. That if there are 2 terraces, one can be sold. Our configuration is such that 2 flats are on one side of the lift and staircase, 2 flats are on the other side. So there are 2 terraces in the same wing. And half the terrace is given to me by the builder on consideration of money. 50,000 was paid at that time. This has to be checked with your agreement, sir. Whether you have paid it or builder has calculated that FSI area It's and open he has terrace. paid. It's an open terrace, open to sky. Open to sky. But if you are saying that you have purchased it by paying a good amount of money that time, Yes. so whether it was allotted to you or whether it is a part of agreement by paying your stamp duty and registration charges. I have paid stamp duty and registration charges. For the terrace, for the open space. Yes, If it is paid by you, if your agreement says that the stamp duty has been paid for that open area. Yes. So it is completely legal and you are the owner of that area, sir. Thank you very much. Thank you. Sir, can I ask? Can I ask a question, please? Wait, please. Just wait. Do not confuse everybody. Mr. Innovarium LLP, please go ahead with your question. Thank you. Thank you, Evan, sir. Ashish ji, thank you for this wonderful information that you've been giving us. My question is very simple. The building I'm staying in has A wing and B wing. In the B, and the entire ground floor is occupied by a restaurant. The owner of the restaurant is a chairman of the society.
In the B wing, the restaurant has occupied the entire open terrace to put on chillers and pipeline in order to air condition the entire restaurant downstairs. And there's no access for the members to be on that terrace. How does one tackle this problem, especially with the fact that the owner, restaurant owner, has also managed the BMC departments? So you mean to say the restaurants are on the ground floor? Correct. And all the chimneys and everything, the duct they have put on the terrace area. Chimney, also chilling coolers for the air conditioning for the restaurant. So on the terrace, right? Or on their Yes. loft area? On the society terrace or the loft area? So, society terrace, sir. अच्छा, ये On कितने the फ्लोर की society बिल्डिंग है? terrace. How floor building you have? चार माले की बिल्डिंग है सर. 4 माले के ऊपर लगाई हुई है? हाँ जी. So this is completely bad in law, and the same thing goes what I have told earlier, that BMC, MRTP Act and DC rule and fire rule. You have to make complaint to all the 4 departments. Understood. Okay. Because it is Especially- hazardous to all the society member. कल को आग लगती है, because वो जो चिमनी वगैरह जो भी डक्ट एरिया होगा, जो भी उनका पाइप गया होगा, वो सोसाइटी के वॉल से ही गया होगा. Absolutely right. और जो भी पिनिंग होगी, जो भी हैमरिंग होगी, वो सोसाइटी पे ही होगी पूरी. कल को आग भी Correct. लगती है तो ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक जाएगा पूरा. तो दिस इज वेरी डेंजरस. एंड आपको फोटोग्राफ्स खींच के, और ये बीएमसी और एमआरटीपी और डीसी और फायर डिपार्टमेंट, ये सबको अप्रोच कीजिए, डेफिनेटली ये इसका सोल्यूशन निकलेगा. एक चीज मैं बता दूं, अपने को लगता है, अपने को ऐसा लगता है कि होटल चला रहा है, अच्छे पैसे होंगे तो एडजस्ट कर लेता होगा, मैनेज कर लेता होगा. प्लीज अंडरस्टैंड कि वो जो मैनेज करना होता है ना, वो एक लोअर लेवल तक ही पॉसिबल है. क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर हम बीएमसी में कंप्लेन करते हैं, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में आपको कंप्लेन जा रही है कि ये हमारी इलीगलिटी से इस तरीके से ही चला रहा है और यहाँ पे ऐसे फायर लगने का टाइम ये है, तो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर होते हैं, उसके ऊपर सीनियर इंजीनियर होता है उनका, और उससे ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं. तो ये पॉसिबल नहीं है सर कि हर लेवल पे जाके वो सेट करता रहे. और प्लस आपकी जो कंप्लेन है, वो अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो अप करेंगे, 15 डेज में उनको जवाब देना चाहिए, वो उन्होंने क्या एक्शन लिया, तो वो फेल होते हैं उस चीज पे कि उन्होंने क्या एक्शन लिया. क्योंकि एज इट इज वो अच्छी एक खासी वो पूरा सेटअप लाखों रुपए खर्च करके सेटअप करते हैं, तो वो चीज तो डेंजरस है, वेरी डेंजरस. Thank you for the information. I don't want to take too much of your time because other members want to ask a question. But separately, I would like to talk with you and Hemant ji as well. Separately, I will give you a call, sir. Thank you. Thank you so much. Hemant ji, thank you so much. Sir, hello. Sir, I have one query. Okay, Mr. Hasmukh, please go ahead with your question. Thank you very much, sir. Sir, I am staying on first floor, Yes, sir. and there is a leakage from second floor flat from toilet, and the owner is not taking any action to stop this leakage. And my ceiling area of whole portion and the bedroom portion is getting damaged. So, what remedy what remedy is available for me, sir? Okay. आशीष जी. सर, आपको मैनेजिंग कमेटी को पहले तो लेटर लिखना चाहिए. सर, मैनेजिंग कमेटी नहीं है. बताइए सर. एक इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि मैनेजिंग कमेटी आज की तारीख में नहीं है, 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है. अभी एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने कंप्लेंट लेटर लिख के दिया तो उन्होंने 3 महीना तक कुछ एक्शन नहीं लिया. उसके बाद मैंने बहुत पीछे पड़ के उनसे फिर नोटिस दिलवाया, तो उन्होंने कहा कि लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू, ऐसा करके 10 दिन में काम करके दो, ऐसा करके लीगल नोटिस दिया हुआ है. लेकिन उसके बाद भी अभी 20-25 दिन हो गया, वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, जाओ जो करता है करने दो, ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है हसमुख साहब, ऐसा है कि एडवोकेट आशीष ने बताया कि आप पुलिस में जाके एक एफआईआर कर सकते हो. तो आशीष साहब ने बताया कि सेक्शन 336 एंड 34 इंडियन पेनल कोड के अंदर में आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करो, ऊपर वाले मेंबर के खिलाफ भी और आपके एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ भी. ओके, ठीक है. ये सोचेंगे कि ऊपर वाले मेंबर के खिलाफ करेंगे तो वैसा नहीं होना चाहिए. आप एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ भी करें, जो संबंधित है आदमी. अगर मैनेजिंग कमेटी है तो मैनेजिंग कमेटी के सारे मेंबर्स के विरुद्ध में कंप्लेन दाखिल करिए. अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर के विरुद्ध दाखिल करिए.
और 201 नंबर फ्लैट वाले का नाम के अगेंस्ट में एफआईआर दायर होगी। ठीक है। ओके सर। अगर पुलिस 336 बोलती है 330 अगर पुलिस बोलती है कि मैं एफआईआर नहीं लूंगा, यस सर। तो उसको बोलो ठीक है, आप एनसी दो, मेरे को एनसी की कॉपी दे दो, और Yes, फिर sir. एक प्राइवेट एडवोकेट को मिलके लोकल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, जैसे एडवोकेट आशीष ने बताया, सेक्शन Yes, sir. 150(3) ऑफ Yes, sir. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। जैसे ही आप जी, एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करोगे, तो सारे Yes, के sir. सारे बिल्डिंग के लोग अपने आप ही ठीक ठाक होके सुधर जाएंगे, किसी की भी फ्लैट Yes, में sir. और वगैरह नहीं रहेगा। फिर सर ये 336 आईपीसी का लगाना है क्या? आईपीसी 336 एंड 34। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू सर। ओके, Hello, may I ask? मिस्टर गाड़ा। Yeah. Hello, good evening, Ashish, sir and Hemant sir. My question is, like our every floor has four flats, so the top floor has just 2 flats because the remaining 2 flats have been given as a private terraces. And my first question is, can they cover with the roofs? And should the doors are on the stairs? Actually, from the stairs only we have access to the doors of the private terraces. So should they be kept open? And one of the terrace owners have actually built a room on that private terrace, saying it is private, so I can build anything. So probably a few of our society members did complain to BMC and MRTP, and all those things happened. But that member has put a case. Put a stay order. He went to the court to put a stay order. So 6-7 years it's been, and it's still going on. So nothing has happened. But the question is, can they cover the flat with the roofs? And second is, do they have to keep the door open, or it should be locked? The private terraces. We do have a main terrace at the on the top of there. On the extreme top. But yeah, just talking about the private terrace. See, in private terraces, what the condition you have told us, owner can use awning, that एक जो flexible आता है, वो घुमा के आगे बढ़ता है, पीछे जाता है, that awning can be used by an owner, that is up to 5 feet, I guess, जो भी rule देता होगा. But ये जो पक्का स्ट्रक्चर करके वो जो शेड वगैरह डालने की बात कर रहे हैं आप, for that they have to take permission from building and factory department, because उसका जो लोड है वो पूरी बिल्डिंग पे आता है. अगर एक रॉड भी लगा रहे हैं तो उसका पूरा लोड वो पूरी बिल्डिंग पे आता है. एक खिला भी मार रहे हैं तो पूरा लोड बिल्डिंग पे आ रहा है. तो इन दैट केस, फर्स्ट इन अ प्राइमा फेसी अगर मैं बोलूं तो दैट इज इलीगल. अगर उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाया है तो दैट इज इलीगल, कंप्लीटली इलीगल. यू कैन कंप्लेन विद द बीएमसी, विद द बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, और एनक्रोचमेंट करके आप बता सकते हैं उसको, और वो लोग, ये बिल्डिंग एंड फैक्ट्री वाले सबसे पहले आते हैं. अगर आप इसको अप्रोच करते हैं, दे डू देयर जॉब वेरी फास्ट. उसका रीजन 2 हो सकता है, या तो तोड़ पानी पैसे में हो जाता है, और या तो वो एक्शन लेते हैं इस तरीके. एंड ये अगर इस तरीके से आप देखते हैं, आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली इलीगल. सेकंड थिंग, जो डोर का आपने बताया कि डोर ओपन रखना या क्लोज रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है. यहाँ पे उनको समझना पड़ेगा आपको, जो कि मैंने पहले भी बताया, इफ बिल्डर हैज सोल्ड देम दैट टेरेस, और बाकायदा उसको उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे किया हुआ है, तो दैट बिलोंग्स टू देम ओनली. बट इफ बिल्डर हैज जस्ट गिवन एन अलॉटमेंट लेटर टू देम एंड इट हैज सेपरेट एंट्री, तो वी कैन सी दैट द सेम त्रिवेणी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो लैंडमार्क जजमेंट है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग व्हाट यू सेड, कि फ्लैट है, फ्लैट के बाजू में एक अलग से डोर दिया हुआ है, और वो एनक्रोचमेंट करके समझिए कि उन्होंने बोला हुआ है कि मेरे को तो बिल्डर ने अलॉटमेंट करके दिया हुआ है, बट दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सोसाइटी ओनली. तो सोसाइटी हैज टेकन द एक्शन, एंड कोर्ट्स ऑर्डर वाज इन फेवर ऑफ सोसाइटी. तो ये डोर भी लॉक करना, वो प्राइवेट टेरेस हो चाहे आपका नॉर्मल टेरेस हो, डोर लॉक करना तो पॉसिबल नहीं है एज पर बाय लॉ. बाकी वो डेप्थ स्टडी, थोड़ा सा उनके पेपर्स देखने पड़ेंगे कि वो उन्होंने किस तरीके से रखा हुआ है, टेरेस उनके पास किस तरीके से है. बाकी एनी कंस्ट्रक्शन व्हाट यू सेड इज इलीगल. अदरवाइज कि अगर फ्री एफएसआई है, उसको यूज करके कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पूरी परमिशन लगती है, एंड आर्किटेक्ट परमिशन प्रॉपरली सैंक्शन प्लान करने के बाद ही वो रूम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर वो टेरेस उन्होंने परचेज करके ली हुई है और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पेड की हुई है. अदर देन दीज थिंग्स, ये सिनारियो के अलावा एवरीथिंग इज बैड इन लॉ एंड इलीगल.
You can always approach to BMC and DC रूल के हिसाब से और फायर डिपार्टमेंट को भी आप अप्रोच कर सकते हैं. Thank you. So even if they have Okay. paid the stamp duty and all, still they have to keep the door open. Is that what you trying to say? नहीं, in case he has paid the stamp duty and registration for the terrace part, so that property belongs to him. Then he can do anything. Okay. Okay. Thank you, Mr. Shed. Don Bosco Placements, your question, please. Hello. Ajit sir, my question is, in the terrace, if some members have kept their belongings, like some construction work is going on in the members' flat, and some of the items they are going and keeping in the terrace. So, is that we should allow it as a managing committee, or we should not allow the managing committee? I mean, what should be done? For a temporary period of time, because see, suppose there are 100 members, किसी के घर में कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा, कभी ना कभी तो आएगा ही. Right. तो फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, सपोज कि मेरा सिविल वर्क चल रहा है विद परमिशन ऑफ सोसाइटी, एंड वो जो रैबिट निकलती है तो उसको मेरे को एक साथ में जमा करके रखना है, एंड देन आई विल कॉल द टेम्पो, एक साथ में निकाल देना है. Okay. So for that temporary period of time, yes, why not? Okay. So But if someone is encroaching that area, that is completely different part. Suppose मेरे घर का कबर्ड में ला के जूना हो गया तो टेरेस पे छोड़ दिया है, टूटी फूटी चेयर छोड़ के आ जा रहा हूँ, फेंक भी नहीं रहा हूँ, साल भर से पड़ी हुई है, that is encroachment. So society can always take an action on that. And also 5 times of the maintenance you can levy the charges on that member, because that terrace is a common area, belongs to all the society members, and it has been encroached by the said member. Well, first you have to intimate them that give them time for a week or 10 days to remove this encroached area and clean it. If they does not listen to them, then you can take an action. Even 5 times of penalty provision is there in bylaw, encroaching the private this area. So 5 times of the maintenance, you say? Maintenance. There is a provision in bylaw. Okay. Sir, one more thing. When you said that the terrace should not be locked, so there are some vendors like cable TV operators, internet operators, and all these people. They come and then they put the wires across from one building to another. So in that way, how that can be prevented, or how, I mean, if that is not locked, or when you say it should be open, I agree to that point. But my point is like how this can be avoided, or how the MC should go ahead with this. Okay. Understood the thing that terrace belongs to its member. Cable wala is not your member. Terrace is accessible anytime for and benefit of that member only. Correct. A paper wala, cable wala, or dish wala, anyone, he is not a member of the society. So to use that terrace even for 5 minutes or 1 hour, he has to approach the MC first, take the permission, let them know what work he is going to do, and then if society fits fine, then they can allow it, otherwise not. No, you are absolutely correct, sir. But then when majority of the MC people are working, and in the daytime, if the cable operator comes, if the terraces are open, so in that way, what can be done? Your watchman must be sitting downside only. Instructions shall be given to the watchman. Okay. And in case if he forcefully enters, कभी-कभी होता है that they are not listening to watchmen, हम तो जाएगा, हम तो करेगा. Let the watchman call to the police, because he is then trespassers, because he is forcefully entering into your permission without your permission. A watchman is just spokesperson for the society. In the absence of your managing committee members, is the spokesperson of your society, and if he is guided in that way that no other person of other than these members are allowed in the society, and even the cable wala is not listening, let call the police. There is no harm. Correct. So now, when we say this, that if the cable operators are putting the cables or anything, they have to take the permission from the MC, right? Right. For all this. Right. If they have put it, then that is illegal. See, the terrace is the property of society. Correct. And managing committee is a caretaker of that property. Yes, A third person cannot enter into my property, or without my permission he cannot do anything. All right. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.
Thank you, sir. Sir, I have one question. Can I ask? Yeah, sure, sir. Mr. Sanjay Kulkarni. Go ahead, Yeah. sir. See, in most of the societies, the mobile towers are installed, and during the installation, there was a payment which was really huge amount. So most of the societies they have accepted. In AGM, this proposal has passed. But later on, few members they are getting affected with this. But now, in the AGM as well as during the discussion, managing committee is not ready to remove these towers. So what is the step we have to take as a members of the society? कुलकर्णी साहब, जब वो मोबाइल टावर लगाया तो जनरल बॉडी का परमिशन लिया रहा होगा उस समय? हाँ, लिया है साहब, लिया है. ओके, तो कुछ मेंबर के बोलने से वो टावर नहीं हटेगा. अगर जनरल बॉडी मेंबरों ने परमिशन दिया हुआ है, कानून का परमिशन लिया हुआ है, जैसे फायर का परमिशन लेना पड़ता है, फायर डिपार्टमेंट का, डीएमसी का परमिशन लेना पड़ता है, आर्किटेक्ट का ड्राइंग्स वगैरह चाहिए. अगर ऐसा हुआ है तो टावर रिमूव करने के लिए फिर से जनरल बॉडी का ही परमिशन लेना पड़ेगा आपको. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. और अगर आप ये प्रूव करते हो कि भाई मुझे इसमें ये नुकसान हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्रोवाइडेड यू हैव सम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, विटनेस है कि आपको ये सारी तकलीफें हो रही है या लीकेज हो रही है वगैरह वगैरह. तो आप सिविल कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो डिक्लेरेशन के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, और आप कंज्यूमर कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो. और ये सारी चीजें डिपेंड होंगी कि आपके पास कागज पत्री क्या क्या है, कितने विटनेसेस वगैरह आपके पास अवेलेबल है. थैंक यू, थैंक यू. मिस्टर विक्रांत जिंदाल, प्लीज गो अहेड. सर, मेरे दो क्वेश्चन इसमें है. एक तो आपने बताया कि रिपेयर में 50-50 का प्रोविजन आया है, या उसमें बता सकते हैं कौन से सेक्शन में आया. सो इट विल बी इजी टू कन्विंस द मेंबर्स दैट ड्यू टू लीकेज फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द लोअर फ्लोर, इट कैन बी लाइक 50-50 प्रोविजन इज देयर. So there is a law which says that that's the provision. So it will basically, we can convince the members that they have to follow the law. सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे आपने बोला टेरेस का सेपरेट एंट्रेंस है, वहां पे मैनेजिंग सोसाइटी एक सेपरेट स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस कलेक्ट कर सकते हैं और सिंकिंग फंड कलेक्ट कर सकते हैं. अब इस बेसिस में अगर जो टेरेस से लीकेज होता है, प्राइवेट टेरेस जिसका सेपरेट डोर है, वहां पे अगर लीकेज होता है लोअर फ्लैट पे, तो वो मेंबर तो बोल सकते हैं ना कि मैं तो मेंटेनेंस भर रहा हूँ, तो सोसाइटी का काम है रिपेयर करना. हाँ जी, क्लॉज में लिखा हुआ है सर कि अगर लीकेज ऊपर और नीचे वाले फ्लैट के बीच में हो रहा है तो बायलॉ अगर आप 67 चेकआउट करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, 67 चेकआउट कर लीजिए तो उसमें आपको मिल जाएगा. और बायलॉ नंबर 158 चेक कर लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि आधा आधा खर्चा करना है ऊपर और नीचे वालों को. अगर लीकेज दो फ्लैट के बीच में है और लीकेज टेरेस से मेरे नीचे वाले फ्लैट के बीच में है तो सोसाइटी रिपेयर करेगी. लेकिन आपके और मेरे बीच में अगर लीकेज है तो आप और मुझे आधा आधा करना है ऐसा मतलब. दूसरा क्वेश्चन ये था जो आपने कहा ना सेपरेट. और अगर आपको नहीं भरना है, मानो आप नीचे के फ्लोर वाले हैं और ऊपर वाला बोलता है कि भाई मैं खर्चा नहीं भरना, तो उसके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दो. बिल्डिंग को डैमेज कर रहा है, मेरी प्रॉपर्टी भी डैमेज कर रहा है ना. एफआईआर फाइल करने के टाइम पे ऊपर वाले का भी नाम पे एफआईआर फाइल करो और सोसाइटी के सेक्रेटरी का नाम पे एफआईआर फाइल कर दो. ओके, और कोई प्रश्न है आपका? जो आपने प्राइवेट टेरेस का बताया ना कि सोसाइटी कैन कलेक्ट मेंटेनेंस फ्रॉम द प्राइवेट टेरेस सेपरेटली इन द स्क्वायर फीट. तो अगर जो मेंटेनेंस भर रहा है तो बोलेगा ना लीकेज है तो सोसाइटी शुड पे द रिपेयर इट, बिकॉज़ आई एम पेइंग द मेंटेनेंस एंड सिंकिंग फंड छोड़ दो, मेंटेनेंस क्यों भर रहा? सर वो तो आप अपना फ्लैट का भी मेंटेनेंस भर रहे हो ना. आपका फ्लैट 201 नंबर है और 303 नंबर आपका और कोई नेबर का फ्लैट है, तो 303 मेंटेनेंस भर रहा है, तो 201 वाले को क्या मिलना चाहिए कि लीकेज हो रहा है, मैं मेंटेनेंस भर रहा हूँ, सोसाइटी रिपेयर करेगी. कॉमन एरिया नहीं आता ना, कॉमन एरिया का जो रिपेयर है वो सोसाइटी करेगी, और जो प्राइवेट एरियाज है आपके उसका सोसाइटी क्यों रिपेयर करेगी? तो आपका प्राइवेट टेरेस आपका है या सोसाइटी का है, ये आप डिसाइड कर लो पहले. और अगर आप ये बोलोगे कि प्राइवेट टेरेस पहले से घर के अंदर से ही घुसने को मिलेगा तो वो खासगी प्रॉपर्टी झाली ना, और खासगी प्रॉपर्टी का सोसाइटी क्यों बेयर करेगा कॉस्ट? और कोई प्रश्न है सर आपका? सर संजय हियर, कैन कम इन? संजय निकम, बोलिए सर.
सर जी बोलिए। सर एक्चुअली जो अपर फ्लैट है उन्होंने अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन किया हुआ है घर पे, और लीकेज है नीचे के फ्लैट में। बीएमसी को अभी कंप्लेंट किया था, बीएमसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया है, और सोसाइटी को भी बताया, बट अभी इसमें क्या कर सकते हैं कि तो जल्दी वो एक्शन हो सके। आपके मैनेजिंग कमेटी को ये अथॉरिटी है कि जिस फ्लैट से लीकेज हो रहा है वो उनको इंस्ट्रक्ट करें कि इसको आप रिपेयर करवाओ, और नहीं करवाते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। ऑल्सो अगर वो जिद पकड़ के बैठा है कि वो रिपेयर नहीं करवाएगा, तो फिर अगेन वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सर आपको पुलिस ने का एफआईआर करवाई है, एंड उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसेस में आप जा सकते हैं। अदर देन दिस बीएमसी में भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, बिकॉज उसके लीकेज से बिल्डिंग भी तो डैमेज हो रही है ना, उसके जो पानी से बिल्डिंग को भी डैमेज हो रहा है धीरे धीरे से, लेकिन डैमेज तो हो रहा है। तो बीएमसी में अगर आप कंप्लेंट डालते हैं, आई गेस 381 या 2 है शायद, मेरे को देखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 381 रेड विथ 472, 381 रेड विथ 472। तो उसको अगर आप उसके साथ में आप लेटर डालते हैं बीएमसी को कि बिल्डिंग को खतरा है, और बिल्डिंग के साथ में फिर सारे रेसिडेंशियल को खतरा है, क्योंकि डिलैपिडेटेड हो जाएगी बिल्डिंग को धीरे धीरे सीपेज होके, और तो वो आके एक्शन लेते हैं। तो दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, आप कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, एफआईआर भी कर सकते हैं, बीएमसी को तो अप्रोच कर ही रहे हैं। सर अपना पुलिस स्टेशन में कौन सा सेक्शन के अंडर में हम लोग कर सकते हैं? ये इसमें अगर 336 रीड विथ 34 आईपीसी में, 336 आईपीसी, 336 रीड विथ 34, हाँ 336 व 34 दोनों सेक्शन में आप एफआईआर कर सकते हैं। और 381 रीड विथ 482। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Mr. Rashid, okay, Mr. Yes, Rashid, sir. go ahead. Sir, building is having a steel and first floor. If there is a leakage from first floor on the steel floor, then sharing 50-50 sharing, will society will share 50% and 50% the first floor owner? यानी आपका फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे, Yes, sir. और फर्स्ट फ्लोर के नीचे क्या है, स्टिल्ट एरिया है। Steel floor है, कार पार्किंग है। तो आपके फ्लैट से लीकेज हो रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और आपके जो पानी जो आपके फ्लैट से जो पानी नीचे जा रहा है वो किसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है? स्ट्रीट फ्लोर है सर, नीचे गाड़ी किसी की पार्क होती है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी हो। तो स्टिल्ट एरिया आपकी प्रॉपर्टी है या सोसाइटी की प्रॉपर्टी? सोसाइटी की प्रॉपर्टी। और डैमेज कौन कर रहा है उसको? फर्स्ट फ्लोर वाला मैं कर रहा हूँ। तो उसको रिपेयर कौन करेगा सर जी? तो 50% सोसाइटी देगी, 50% मैं दूंगा। अच्छा लॉजिक है आपका सर जी, लेकिन अगर आपके वजह से बिल्डिंग की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, वो बायलॉ जो 158 में लिखा है वो तो 2 फ्लैट के बीच में लिखा हुआ है, ऊपर और नीचे, लेकिन आप जो डैमेज कर रहे हो वो बिल्डिंग को डैमेज कर रहे हो आप। गॉट इट? वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, तो उसमें आधा आधा का फॉर्मूला नहीं जमेगा। अगर वैसा होता तो सेकंड फ्लोर वाला भी बोलता कि मेरी भी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, मेरा लीकेज जो है ना वो टेरेस के टंकी से आ रहा है। लीकेज का कैसा फंडा है कि अगर आपके 8 माले की बिल्डिंग है और अगर 8वें फ्लोर से लीकेज है तो ये जरूरी नहीं है कि 7वां, 6ठा, 5वां, 4थे पे लीकेज होगा, वो लीकेज सेकंड फ्लोर पे भी डिटेक्ट हो सकता है। पानी कहीं भी फेयर लाइन फ्रैक्चर से होते हुए कहीं पर भी आएगा, तो नॉट नेसेसरी कि वो 8th, 7th बाकी फ्लोर को इफेक्ट करेगा, बट डायरेक्टली नीचे भी इफेक्ट कर सकता है। तो अगर ये डिटेक्ट हो जाता है कि पानी आपके वहां से आ रहा है और आप लीकेज को रिपेयर नहीं करा रहे हो और उससे सोसाइटी की प्रॉपर्टी डैमेज करो, सोसाइटी मतलब आप खुद ही ना, आप भी तो एक हिस्सा हो सोसाइटी के जी। आप अपना लीकेज क्यों नहीं रिपेयर करा सकते हो? क्या कारण है उसका? Just as a common question on sharing basis, sir. Yes, I'm also giving you the same logic कि फर्स्ट फ्लोर वाला प्रॉपर्टी किसकी डैमेज कर रहा है। मैंने आपको जानबूझ के ये प्रश्न पूछा ताकि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी छोटा मोटा एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस सूरत में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने नहीं आए हैं,
हम लोग अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे हो, एडवोकेट आशीष ने अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया। तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन किसकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, और वो हिसाब से रिपेयर कॉस्ट वगैरह वगैरह का फाइनलिटी होता है। और ये चीज अगर सिविल कोर्ट में जाती है तो सिविल कोर्ट में भी यही डिसाइड होगा कि कौन किसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन सर। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू। मिस्टर परेश शाह, प्लीज गो अहेड। यस सर, थैंक यू सर। सर, ये फ्लावर पॉट के वजह से सोसाइटी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है सर। राइट फ्रॉम से फर्स्ट फ्लोर से लेके 7 माले तक दे कीप ऑन पोरिंग द वाटर रेगुलरली। यस उसके वजह से द एंटायर फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग is damaged, or will get the water will get seepage and percolate in the foundation. So sir, उसके लिए क्या पर्याय है sir? What is the rule, or what are the things, because this falls under leakage or damaging to the society property? आशीष सर, आप बताएंगे या मैं बताऊं सर जी? बताइए सर। ओके, परेश साहब, आपका प्रश्न ऐसा है कि 7वें माले पे एक गमला रखा है, कुंडी रखी है मट्टी की, पेड़ पौधे की जी, 10-15 रखे होके, वहां से पानी नीचे गिरता जा रहा है, मट्टी का पानी आ रहा है, बिल्डिंग का दीवार भी डिफेज हो रही है वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसा कह रहे हैं कि और आप ऐसा कह रहे हैं कि बिल्डिंग की प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रही है। बिल्कुल। तो आपका ये प्रश्न है कि रिपेयर कौन करेगा? रिपेयर करेगा या तो फिर डिसकंटिन्यूटी फ्लावर पॉट्स। ठीक है, उसमें ऐसा थोड़ा सा ऐसा लॉजिक समझिए कि 7वें माले वाला ये सारे कर रहा है, सोसाइटी उसको नोटिस देती है कि भाई ये आप इसको रिपेयर करो, आप ये बंद करो कार्यवाही वगैरह वगैरह। और वो आदमी बोलता है कि भाई नहीं करना चाहता हूं मैं, जैसे बॉम्बे की भाषा में आशीष साहब ने भी बताया, जो करना है कर ले वाला थ्योरी सामने आता है। अब सोसाइटी को क्या करना है? सोसाइटी क्या पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल कर सकती है? सोसाइटी क्या बीएमसी में जाके केस फाइल कर सकती है? सोसाइटी क्या सिविल कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती है? सोसाइटी क्या क्रिमिनल कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती है? तो अगर ये सारे प्रश्नों का उत्तर देखा जाए तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर यस में आता है। ओके, क्योंकि ये एक न्यूसेंस कहलाता है, है ना? तो न्यूसेंस कवर्ड है वो 381 बीएमसी एक्ट में। तो सोसाइटी बीएमसी को नोटिस देती है कि भाई ये बंदा सोसाइटी की बिल्डिंग को खराब करे जा रहा है, नुकसान करे जा रहा है, इनके खिलाफ कार्यवाही करो। वो आता है, पंचनामा करता है और म्युनिसिपल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देता है। तो सेम फॉर्मूला क्रिमिनल कोर्ट में भी फाइल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। और सर, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि एमसी मेंबर ही सर 7 माले पे है, 2 माले पे है, 5 माले पे। आप क्या कहना चाहते हैं कि चोर से ही उसका जस्टिस मांग रहे हो? हाँ, तो चोर के पास कंप्लेंट लेके जाना है ऐसा। और आप चोर से जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो? कैसे हो सकता है? वही तो सर, आप क्या हो सकता है, इसका पर्याय चाहिए सर। तो आपके बाकी मेंबर क्या कर रहे हैं इस चीज के लिए? आप सर, अगर आप बाकी उस के बिल्डिंग में members- रहते हो, अगर आप उस बिल्डिंग में रहते हो तो आप बीएमसी में प्राइवेट एनोनिमस कंप्लेंट अज्ञात नाम से आप क्यों नहीं डाल देते? पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं डाल देते? ओके, है ना? सर मेरे में तो गट्स है, मैं अपने नाम पे कर सकता हूँ सर। बाकी के लोग एमसी तक छूट जाते हैं। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी है जी, बीएमसी का भी हेल्पलाइन नंबर है, इंटरनेट में ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। कॉल करो, सवेरे भी कॉल करो, दोपहर को भी कॉल करो, फिर रात को फिर से कॉल करो, हर हफ्ते कॉल करो जब तक वो आके विजिट नहीं करते। यस, आपको कॉल करने के लिए आपके ऊपर कोई सजा नहीं है और 10 रुपए का पेनल्टी भी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि आपके कॉल को अवमानना करने के लिए, ना सुनने के लिए, कार्यवाही ना करने के लिए सामने वाले के ऊपर ही पनिशमेंट है। तो आप ये सब कर सकते हो सर जी। और आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग प्रोटेक्ट करना आप सबका काम है। कोई नहीं सुनता है, आप गो अहेड एंड डू इट, कोई रोक टोक नहीं है सर इस पे। So sir, in short, in that case, flower pots should be discontinued in that case, sir. It means. अब डिसकंटिन्यू क्या ऐसा है कि 7वें माले से नीचे है ना, वो बाजरी फेंकते हैं, ज्वारी फेंकते हैं।
ऊपर से रोटी फेंक देते हैं। बिल्कुल। अब सिविक सेंस कहाँ पे गई वहां पे? अब जब मेरे अंदर ही सिविक सेंस नहीं है कि मैंने वो वेफर का पैकेट खोला, खिड़की पे खड़े खड़े खाया और बाहर फेंक दिया, तो मेरे अंदर खुद को सिविक सेंस नहीं है, तो मैं दूसरे से क्या उम्मीद करना चाहिए मुझे? मैं बेवकूफ, के सामने वाला बेवकूफ। और अगर आपके पास एविडेंस है तो आप क्यों नहीं उस चीज को उस पर कानूनी कार्यवाही करते हो? आप कानूनी कार्यवाही करोगे तो शायद मुझ पे जब भी बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, तो मैं शायद बंद कर दूंगा हमेशा के लिए उस चीज को। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर परेश, क्या मैं बंद करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल। एक बार मुझे सजा हो गई या मुझे पुलिस स्टेशन बुला लिया गया, स्टेटमेंट लिया गया, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या विचार है? Certainly, sir, it will be stopped, I guess. No one would like to go to the police station. We will ask our advocate Ashish. Advocate Ashish, आपका क्या कहना है? श्योरली सर बंद कर देगा आदमी। कोई भी पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहता है, कोई भी अपना मेंटल पीस खोना नहीं चाहता है, और जब एक छोटे से एक्ट को स्टॉप करने के बाद आप वापस से अपने मेंटल पीस पे आ सकते हो, तो डेफिनेटली वो एक्ट बंद हो जाना चाहिए। तो आशीष सर, आपका ये कहना है कि आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हो, इसीलिए ये कार्यवाही बढ़ती जाती है ना, उसको प्रोत्साहन मिलता जाता है कि अरे मैं फेंक रहा हूँ, मुझे कोई देखने के बावजूद भी मुझे कोई नहीं बोल पाता, राइट, रोक नहीं रहा है, तो मैं करते जाता हूँ। लॉ इज ऑल अबाउट मेकिंग फेयर ना सर। लॉ आपको सुधारने के लिए है, सजा देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सही बात। परेश साहब, एक कहावत भी है जी कि गुनाह करने वाला तो गुनाह तो करता ही करता है जी, और गुनाह सहने वाला उससे डबल, बड़ा गुनेगार, उससे डबल। तो आप लॉजिक समझ गए सर जी। एनीवे, थैंक यू मिस्टर परेश फॉर ज्वाइनिंग इन। Appreciate it, sir. Appreciate it so much. Thank you so much. थैंक यू। मिस्टर आशीष सत्कार। सर, मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरा ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट है। ओके। अभी क्या हो रहा है कि मेरे जो ड्रेनेज लाइंस है सोसाइटी से गए हुए, तो वो ड्रेनेज लाइंस की वजह से कहाँ पे तो उंदीर वगैरह जाने की वजह से ड्रेनेज लाइन ब्लॉक मतलब ओपन हो जाते हैं, और जो लीकेजेस का पानी है वो दीवारों में से अलग अलग होके दीवार में लीकेज आ रहे हैं बहुत बार ग्राउंड पे। हाँ, तो मैंने 2-4 बार प्रपोजल दिया है सोसाइटी को कि कम से कम आप ड्रेनेज का काम करवा लीजिए ताकि मेरा ये लीकेज रुक जाए। अभी दीवारों को मतलब कि एनी सीजन, अगर समर में भी देखेंगे तो भी लीकेजेस रहते हैं, तो दीवारें बहुत खराब हो रही है। और मेरा जो कॉलम भी है, अगर मैं काम करता हूँ ड्रेनेज पे या नीचे अपना टॉयलेट्स में भी कभी भी, तो पूरा गीला दिखाई देता है। अगर काम, मैंने टाइल्स भी बदला था एक बार, तो पूरा गीला रहता है अंदर। और 2011 का बिल्डिंग है। कंप्लेन दी है आपने सोसाइटी को, कंप्लेन लिखी है इस बारे में? रिटर्न में तो नहीं दी, बहुत बार ऐसे बोला है एक्चुअली उन्हें। नहीं, तो जब तक राइटिंग में नहीं देंगे और उसको फॉलो अप नहीं करेंगे, इसमें देखिए कैसा है कि सोसाइटी वर्सेस यू हो गया है। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सोसाइटी की तरफ से, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। वो काम जो भी है ओपन एरिया का, अदर देन योर फ्लैट, बाकी की सारी प्रॉपर्टी जो बाहर की है वो देख रेख सोसाइटी के बेस पे आती है। अब वो चाहे लीकेज ऊपर टेरेस से आए चाहे नीचे से आए, इसको लीकेज समझ के चलते हैं कि अगर जो ड्रेनेज एरिया से आ रहा है और वो पानी खींच रहा है, बिल्डिंग के पिलर्स को भी खराब कर रहा है, तो ये कंप्लीटली इसके जो लाइबिलिटी बनती है वो सोसाइटी मेंबर्स की बनती है, मैनेजिंग कमेटी की बनती है। तो उनको एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो ड्रेनेज साफ करवाएं, चाहे नया ड्रेनेज बिठाएं, या जो भी प्रोविजन हो सके वो करें। और इसमें आप सर नए ड्रेनेज के लिए बोला था, वो बोले थे कि फ्लैट थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, मैं रेडी भी था उसके लिए, बट एक्चुअली उन्होंने प्रोसेस नहीं किया। और सेकंड थिंग, सोसाइटी छोटा है तो लोग रिटर्न कंप्लेंट नहीं लेते, वो ऐसे वर्बल में ही रहता है सब चीजें। अरे सर, 2 लोगों की भी सोसाइटी है तो ये कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप रिटर्न कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते या दे नहीं सकते। ये मतलब चौकी में फाइल कर सकता हूँ। आप सुनिए, बताता हूँ। अगर ऐसे सामने से नहीं ले रहे हैं ना आपकी कंप्लेंट, सपोज स्टैंपिंग करके नहीं दे रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, तो सबसे बेस्ट वे है आप एक अच्छा सा लेटर बनाइए, साफ साफ शब्दों में अपनी प्रॉब्लम को बहुत सिंपल तरीके से लिखिए, फोटोग्राफ लगाइए, उसके बाद वो लेटर को उस सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन और इनको एड्रेस करते हुए रजिस्टर्ड एडी से भेज दीजिए। ओके। रजिस्टर्ड एडी से जब भी जाएगा वो रिसीव करेंगे, सिग्नेचर आएगी और उसका आप लाइव रिपोर्ट जो है स्कैन करके रख लीजिए। दैट मीन्स आपने उनको ये दे दिया, आपने उसको पहुंचा दिया उनके हाथ में। अभी वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं
उसके बाद फिर आप वापस से उसके ऊपर पूछ सकते हैं, फिर वर्बली पूछिए एक बार चलेगा, बट एक बार राइटिंग में कंप्लेन दीजिए। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद आप साथ साथ में बीएमसी में कंप्लेंट डाल सकते हैं, बिकॉज वो जो 384 का मैंने बताया उसके साथ में आप पुलिस में एफआईआर कर सकते हैं अंडर हरेसमेंट, क्योंकि आपको जो मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, आपका फ्लैट में पानी आ रहा है, लीकेज हो रहा है, वो सोसाइटी की वजह से हो रहा है। तो अंडर 336 रीड विथ 34 आईपीसी में आप एक वो करवा सकते हैं। एंड साथ साथ में एमआरटीपी एक्ट के अंडर में अंडर सेक्शन 55 में भी आप एक नोटिस इशू करवा सकते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी। अगर आपकी एफआईआर नहीं ले रही है पुलिस स्टेशन में, तो एनसी लेके आपको फिर मजिस्ट्रेट के पास जाना है, एक सिंपल कंप्लेंट डालनी है 156 के अंडर कि उनको डायरेक्शन दें। बट क्योंकि अभी तक आपने कभी उनको राइटिंग में दिया नहीं है और उन्होंने लिया भी नहीं है, ये समटाइम्स हेमंत सर ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन आता है कि ना दे रहा हूं ना सोसाइटी ले रही है। और रीजन ये है कि बहुत छोटी सी सोसाइटी है। छोटी बड़ी सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, भले 4 लोगों की सोसाइटी हो या 40 लोगों की या 400 की। बाइलॉज जो है वो सबके लिए सेम है सर। एडवोकेट साहब क्या होता है इसके अंदर कि हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग एक नर्वस सिस्टम से गुजरते हैं। हमें फाइल नहीं करना है अपने बाकी लोगों के विरुद्ध में कंप्लेंट, सेम सोसाइटी में रहनी है, सेम बिल्डिंग में रहना है। मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर वाले के अगेंस्ट में लीकेज का कंप्लेंट कैसे कर दूं, बुरा लग जाएगा, मेरी दुश्मनी हो जाएगी, ये सब सारी चीजें होती रहती हैं। सर सेकंड एक इशू भी होता है सर, इसमें कंप्लेंट करने जाए तो इस्तीफा दे देते सभी, फिर सोसाइटी देखेगा कौन? तो ये सारी प्रश्न है। अभी आप ये देखिए कि आप कंप्लेंट नहीं करते, धीरे धीरे बिल्डिंग खराब किसकी हो रही है, मेरी हो रही है कि खराब आपकी हो रही है? डेफिनेटली अगर सोसाइटी की नहीं सर, बिल्डिंग आपकी खराब हो रही है, सोसाइटी का क्या लेना देना? सबका ही हो रहा है। कल तो सोसाइटी को डीरजिस्टर भी कर सकते हो आप, तो बिल्डिंग तो आप ही की रह जाएगी ना। डेफिनेटली जैसे आपने सोसाइटी को रजिस्टर किया, वैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। डेफिनेटली जब कैंसिल हो गया तो सोसाइटी रहेगी नहीं, तो बिल्डिंग किसकी रहेगी? वो तो आपकी रही ना। और हर कोई ये सोचेगा कि माला काय करायचा है, मेरे को क्या करना है, व्हाट आई गॉट टू डू। अगर यही सोचते रहेंगे तो फिर हम लोग ये जो अभी आज का नॉलेज शेयरिंग वेबिनार है, तो यही समझने के लिए चीज है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आपने आज अटेंड किया है तो आप करिए उसको, हमारे तरफ से प्रोत्साहन है आपको कि आप कार्यवाही करिए, कुछ ना कुछ कार्यवाही करिए। थैंक यू सर। Thank you Mr. Ashish for joining. Anybody else has any question? Sir, one question please. Mr. Nilesh. हेमंत सर। यस सर। Mr. Nilesh. यस सर। हेमंत सर और आशीष सर, पहले तो मैं आप दोनों को शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया और मतलब काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल रही है इससे, कुछ अच्छी डिटेल्स भी मिल रही है। तो थोड़ा मेरा एक क्वेरी था सर, एक्चुअली मैं एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, तो हमको हमारे टोटल 3 बिल्डिंग्स है जिसमें ओपन स्पेस दिया गया है, मतलब जो अपन लिफ्ट से उतरते हैं अपने रूम पे जाने के लिए तो ओपन स्पेस है। तो कुछ लोगों ने थर्ड मतलब C नंबर बिल्डिंग में कुछ लोगों ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब वहाँ पे ग्रिल भी लगा के एनक्रोच कर लिया है। तो अभी इशू ये हो गया है, सोसाइटी ने उनको दे दिया है सब लेटर, बीएमसी में कंप्लेंट हो गया है, उन्होंने वहाँ पे स्टे ला दिया है, ये सब हो गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है सर, एक बिल्डिंग जो बी विंग है उसमें फर्स्ट फ्लोर पे जो टेरिस दिया है, हर एक फ्लैट को ऐसे टोटल 10 फ्लैट है जिनको टेरिस दिया गया है, मतलब जो टेरिस का एंट्री मतलब जो रहने वाला है उसके घर के अंदर से है। तो अभी सोसाइटी उनको भी नोटिस दे रही है कि आप भी आपका ग्रिल निकाल दो। तो क्या ये ऐसे कर सकते हैं? मीन्स अभी वो तो टेरिस तो हमको दिया गया है ना, मतलब हमारे रूम के अंदर से वो जो भी टेरिस है वो है, हम तो किसी और का तो यूज नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर क्या मतलब आप सजेस्ट करना चाहेंगे सर? आप एसआरए की बिल्डिंग में बोल रहे हो, टेरेस फ्लैट मिला हुआ ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सर जी। एसआरए में ऐसा टेरेस फ्लैट? हाँ, एक्चुअली 3 विंग्स कंस्ट्रक्ट किए उन्होंने, तो दो विंग में पूरे फर्स्ट फ्लोर पे टेरिस आया सिर्फ, मतलब फर्स्ट फ्लोर के हर एक पूरे फ्लैट को टोटल 12 फ्लैट्स है, तो पूरे फ्लैट्स को थोड़े थोड़े मतलब उनके हॉल के बाहर, किचन के बाहर ऐसा थोड़े थोड़े टेरिस आए सबको। ओके। और आगे के जो फ्रंट व्यू में जो 2 फ्लैट्स है उनको थोड़ा काफी बड़ा टेरिस आया है, तो हर एक ने कैसा ग्रिल लगा लिया है और मतलब खुद पर्सनल यूज करते हैं जो फर्स्ट फ्लोर वाले।
लेकिन जो थर्ड बिल्डिंग में वो तो आउटसाइड मतलब रूम, उसके रूम के बाहर का जो ओपन स्पेस है, ओपन पैसेज है, उसको उसने एनक्रोच कर लिया है। तो ये कितने हद तक लीगल है सर, और कितने हद तक मतलब क्या इस पे क्या सजेशन हो सकता है? हेमंत सर, इफ यू कैन आंसर दिस, बिकॉज मेरी समझ से बाहर है कि एसआरए ने टेरेस फ्लैट कब से बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको चाहिए तो सर अभी मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। नहीं। नीलेश जी, वो जो टेरेस है उसके नीचे क्या है? आप शॉपिंग सेंटर वगैरह कुछ शॉप है लाइन क्या? है, यस सर, शॉप लाइन है, शॉप लाइन ठीक है, है तो शॉप का छत को आपने टेरेस समझ के ले लिया हुआ है। ओके, हाँ, शॉप का जो, हाँ, गॉट इट। तो वो टेरेस ओपन है, उसको इनक्लोज करना भी है, तो आप प्रोसीजर फाइल करिए बीएमसी के पास में, एसआरए अथॉरिटी के पास में। आपको परमिशन मिल जाएगा जाली वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर से कचरा गिर रहा होगा। हाँ, इसके लिए आपने शायद इंक्रोचमेंट, इसीलिए शायद आपने किया होगा। कई जगह पतरा लगाने का, शेड लगाने का परमिशन मिल जाता है, ये बोल के कि ऊपर से लोग पानी डालते हैं, कचरा डालते हैं, गंदगी करते हैं। तो प्लीज अलाउ अस रेस्पेक्टिव परमिशन, आर्किटेक्ट का रिपोर्ट, बिल्डिंग प्रपोजल का परमिशन और कॉन्ट्रैक्टर का एनओसी लेके, आप सोसाइटी के एनओसी भी लेके ये सारी कार्यवाही आप कर सकते हो। जस्टिफिकेशन आपको यही देना है, कारण यही देना है कि भाई ऊपर से कोई कचरा फेंक रहा है, गंदगी कर रहा है, जमा हो रहा है मेरे इधर वगैरह, तो ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। एनीवे, थैंक यू मिस्टर नीलेश सर। और जो मतलब बाहर का स्पेस एनक्रोच कर लिया है, उसमें क्या हो सकता है सर? उसको अगर एनक्रोच कर दिया है तो उसको तोड़वा दीजिए आप कंप्लेन करके। वो मतलब टूट सकता है? यस। ओके, थैंक यू सर, हेमंत सर, थैंक यू, आशीष सर, थैंक यू। Okay, we will conclude today's webinar because it's already 9:30. So one quick question, sir. Okay, Mr. Gomes, please go ahead. Yes, sir. I have a flat in Bandra, and the MC over there, they have actually started charging building repair funds. Okay, and this is the second time in the last 5 years. This is the second time they have come up with a building repair fund for repairs of the building. Now the issue here is they are charging 50 rupees per square foot. Okay, and the 50 rupees per square foot is on agreement value. This is a TDR building. If there was an old building, and on top of that, TDR building has been constructed, a new building 15 years ago. So is that right for them to charge everyone at the same par on agreement value, because someone has carpet value on the agreement and someone has super built up area? The TDR, the new members are all on the TDR new agreements. So do you think this is the right thing to do for the MC? The area of the flat is determined by what means in your society? By the agreement, am I correct? Yes, agreement, but not actually, because the rest of the bills are on carpet value, not on the agreement value. Here the question of monetary value does not exist, does not come in. आपके अगर सोसाइटी में if there are 100 flats and each flat presume is 500 square feet each. Okay. Okay. So 100 into 500 is equal to how much? 10,000, I believe. 10,000 square feet. Yes. अब आपका अगर 10,000 रुपया रिपेयर्स में खर्चा होना है, अगर आपका 10,000 रुपया खर्चा होना है 10,000 स्क्वायर फीट को बनाने के लिए, तो सबको इक्वल शेयरिंग करना पड़ेगा पर स्क्वायर फीट वाइज। किसी के पास 650 का एरिया हो सकता है, किसी के पास 800 का हो सकता है, किसी के पास 200 का हो सकता है। और अगर आप ये कहोगे, इफ यू से कि दैट द एग्रीमेंट monetary value is considered for collecting this major repair funds or whatever you say so, then that is not feasible. The law, your society bylaw says per square feet, not per square feet value. Okay, the value might be different for everybody. The value might be different for everyone. I'm sorry I have to interject in between, but it's different for everyone, because the old building, which is the old construction that was there already, which was 35 years old building, and on top of that, the TDR building was construction in 2005, completed work. So that new TDR building, which is plus 4 floors, those people have all on super built up value. Okay, the agreement value is on super built. Agreement square footage is on super built up. But the old ones have on carpet value, carpet area. So is this a feasible thing for them to ask everyone to pay equally on the agreement value? No.
what you would need to do is you would need to take out the area statement from the building property tax department, that is assessment department. Okay. Okay, so your problem is solved in one go. Once you get that statement will show you the actual area that you are occupying. Okay. Okay, that is legally final. So they So should, your they should accept agreement, it on that value and not on the agreement value. no sir. Agreement you are saying is variable. It is different agreements for, yeah. So those are legally haphazard way of doing things, confusing people. Right. Somebody did a mistake back then and you cannot continue with that same mistake. So to determine that, you need to find out कि मेरे फ्लैट का एरिया कितना है. एग्रीमेंट में आपके 500 एरिया लिखा होगा. Right. The rest of the Agreement में other bills अगर are totally आपका, charged on the sir, I profit haven't or the completed. government value. Sir, I Sorry, haven't please completed my answer, sir. Yeah. Because if two people speak together, nobody will understand anything. Simple Right, logic. I'm sorry. Please go ahead. Yeah. So the agreement value, the agreement area may be 500 or maybe even 1000 also. If the builder is playing a mischief, it does not mean that the agreement area becomes final. So that agreement area has to be compared with the sanction plans. The sanction plans will show you the area of your flat, which has to correlate with the assessment department chart of your flat, area chart of your flat. So that is considered to be final, not the agreement. Okay. But if they are doing this, what do you think will be the right way to go about it? If the managing committee is going about with the agreement area. Mr. Gomes, I will not be able to say कि आपके कमेटी में कितने intellectuals हैं और कितने बेवकूफ लोग हैं. But what I told you is you need to get the area statement, match it with your BMC sanction plans, and then further match it with your assessment record. That is property tax record. Right. And then only you come to know I got your point. Yeah. the actual area that you are holding in. Right. So every managing committee, if it works in its, at its own whims and fancies, without taking into consideration the law, well, then you can say anything. There's not an issue on that. You can even say your agreement is 500, but according to me, it is 5,000. So I will charge you at the rate of 5,000. What stops your managing committee from saying this thing? These documents which I mentioned, the sanction plans, the property area statement, stops them. Otherwise, if you do not want to stop them, then go along with whatever they want to say. There is no stoppage to that, sir. Correct. Well, thank you so much, sir. Himanji and Ashishji. It was really an enlightenment this whole evening. Thanks. Welcome, Mr. Gomes. Welcome. So now we will conclude today's session. I would like to thank Advocate Ashish Dubey for sharing his knowledge and his experiences with all our friends over here. Thank you, Mr. Ashish Dubey. Now, with the permission of our participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and life forward. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Hemant sir. Thank you, Ashish. Thank you so much. I appreciate it.